बीजेपी में एक और परिवारवादी नेता बन गया प्रदेश अध्यक्ष। जी हां, विरासत की राजनीति को संभालने वाले सम्राट चौधरी को बीजेपी ने बिहार की कमान सौंप दी है। आज बड़ी दिलचस्प बात करते हैं बीजेपी के बारे में, बिहार की राजनीति के बारे में और बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बारे में और बीजेपी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के बारे में। दरअसल हमारे देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार विरासत की राजनीति पर हमला बोलती है, परिवारवाद की राजनीति का विरोध करती है और परिवारवाद की राजनीति के नाम पर ही वो गांधी नेहरू परिवार का विरोध करती है, सोनिया गांधी राहुल गांधी का लगातार विरोध करती है। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाया, अपनी पत्नी राबड़ी देवी को आगे बढ़ाया, अपने एक और बेटे तेज प्रताप यादव, बेटी मीसा भारती को आगे बढ़ाया। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी खूब हमले बोलती है, विरोधियों पर खूब प्रहार करती है। लेकिन भाजपा की आंतरिक राजनीति की स्थिति यह है कि बिहार में लगातार दूसरी बार उन्हें ऐसा प्रदेश अध्यक्ष मिला है जो विरासत यानी कि परिवारवाद की राजनीति से बाहर निकलकर आए हुए नेता हैं। और ये दोनों ही नेता यानी कि बीजेपी के दोनों ही प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान और निवर्तमान दोनों ही बीजेपी के धुर विरोधी राष्ट्रीय जनता दल के रास्ते बीजेपी में आए हैं। जी हाँ, हम अगर बात करें अभी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की, तो आपको बता दें कि डॉक्टर संजय जायसवाल भी परिवारवाद की राजनीति के ही उपज हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल के पिता मदन प्रसाद जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के कई बार सांसद रहे हैं। और इसके बाद आपको बता दें कि जब 2004 में लोकसभा के चुनाव हुए तब राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर ही संजय जायसवाल ने लोकसभा का चुनाव बेतिया से लड़ा था। ये अलग बात है कि वो चुनाव हार गए थे। तो जिन संजय जायसवाल ने लोकसभा का चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़कर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, वो बीजेपी के 4 सालों तक प्रदेश अध्यक्ष बने रहे। अब बारी है सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी बिहार के बड़े नेता शकुनी चौधरी के बेटे हैं। शकुनी चौधरी का भी लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। शकुनी चौधरी बिहार के बड़े समाजवादी नेता माने जाते रहे हैं और कई दफे लगभग आधा दर्जन बार से ज़्यादा वो बिहार विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी की सरकारों में शकुनी चौधरी बड़े मंत्री हुआ करते थे। इतना ही नहीं, शकुनी चौधरी आरजेडी के टिकट पर कई बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके थे। शकुनी चौधरी के बेटे हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी की बात कर ले तो सम्राट चौधरी ने भी अपने राजनीति की शुरुआत आरजेडी से की थी। राबड़ी देवी की सरकार में 1999 में ही वो मंत्री बन गए थे। लेकिन उस दौरान बीजेपी ने सम्राट चौधरी पर सवाल खड़े किए थे। सम्राट चौधरी की उम्र को लेकर उस समय सरकार मुश्किलों में आ गई थी, तो सम्राट चौधरी को अपना पद छोड़ना पड़ा था। इतना ही नहीं, 2010 में जब राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष में थी तो विपक्षी दल के मुख्य सचेतक राजद की ओर से सम्राट चौधरी थे। बाद में सम्राट चौधरी जनता दल यूनाइटेड में चले गए, वो नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रहे। उसके बाद वो जीतन राम मांझी के साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में चले गए, वहाँ मांझी की सरकार में भी मंत्री रहे। बाद के दिनों में वो बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी उन्हें एमएलसी बनाती है, मंत्री बनाती है और अब सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो डॉक्टर संजय जायसवाल और सम्राट चौधरी दोनों ही ऐसे नेता जो राजद के रास्ते बीजेपी में आते हैं और प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं। और जिस परिवारवाद की राजनीति का बीजेपी विरोध करती है, उसी परिवारवाद की राजनीति से राजनीति में कदम रखते हैं और बीजेपी के अध्यक्ष बन जाते हैं। तो बिहार की राजनीति से जुड़ी तमाम ऐसी पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।